Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are well at your home. So today onwards I am going to start a new series of statistics subject और आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, ये इट इज़ अ न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अगर मुझे अनसर्टेनिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर करना है तो मैं अपने प्रोबेबिलिटी टूल का ही यूज़ करूँगी। अब अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि अगर किसी चीज़ के होने की चांसेस जो है फिक्स नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर मुझे उस टर्म को, उस चीज़ को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगी, प्रोबेबिलिटी का। तो इसका हमारा ओरिजिन कब हुआ, कैसे हुआ ओरिजिन, जब हमें स्टडी करनी होती थी। अगर मान लो मैं कोई गेम खेल रही हूँ और उसमें गेम्स में जीतने के चांसेस को अगर मेजर करना है, तब इसकी ओरिजिन हुई थी गेम्स के चांसेस को जीतने के लिए। लाइक अगर कार्ड्स खेल रही हूँ, लाइक लूडो खेल रही हूँ, डाइस खेल रही हूँ, तो उस चीज़ को मेजर करने के लिए इसका ओरिजिन हुआ था। और धीरे धीरे मॉडर्न टाइम में इसकी और ज़्यादा डेवलपमेंट होती रही, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होती रही, और आज हम इसका यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में। लाइक अगर मुझे कुछ डिसीजन लेना है तब भी मैं अपनी प्रोबेबिलिटी टर्म का ही यूज़ करूँगी। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी इट मे रेन टुडे, कि रेन होने के चांसेस। लाइक अगर बादल हैं बाहर तो बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसके कोई फिक्स रेशो नहीं है, फिक्स चांसेस नहीं है। तो अगर मुझे उस चीज़ को मेजर करना है तो मैं प्रोबेबिलिटी टर्म का ही यूज़ करूँगी। लाइक अगर मुझे विनिंग चांसेस को मेजर करना है, जीतने के चांसेस को मेजर करना है, तब भी मैं अपने प्रोबेबिलिटी टर्म का ही यूज़ करूँगी। नेक्स्ट, अब कुछ इसके बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे पास, जो हमारा चैप्टर शुरू होने से पहले हमें कुछ पता होना चाहिए। जैसे कि डाइस, ये तो हर किसी को पता होगा क्योंकि हम बचपन से लूडो खेलते आ रहे हैं, है ना। तो उसमें जिस हम डाइस का यूज़ करते हैं वही डाइस की बात की गई है। इसमें हमें पता है ये डाइस जो होती है इसके हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, राइट। 6 फेसेस होते हैं। तो अगर मैं एक डाई को थ्रो कर रही हूँ तो हमारे पास चांसेस ऑफ अकरेंस, मतलब कि कितने फेसेस आने के चांसेस है, 6 हमारे पास। अब हर फेस पे क्या क्या होता है, एक डॉट भी होती है, 2 डॉट भी होती है। लाइक हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 हमारे पास कुछ भी कितने भी डिजिट आने के हमारे पास चांसेस है, 6 तक डिजिट आने के चांसेस हैं। तो ये होता है हमारे पास डाइस, जो कि हम लोगों को सभी को पता है। अब आई बात कार्ड्स की। कार्ड्स के बारे में भी ऑलमोस्ट सभी को पता है, बट डिटेल्स में नहीं पता होता। जैसे कि हमें पता है कि टोटल हमारे पास कार्ड्स रहते हैं 52 और ये 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, 26। अब 26 रेड और 26 ही ब्लैक। अब हमारे जो रेड हैं वो डिवाइडेड होते हैं हमारे पास हर्ट और डायमंड में। हर्ट भी हमारे पास 13 रहते हैं और डायमंड भी हमारे पास 13 रहते हैं। और ब्लैक भी हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, 13 और 13, मतलब हमारा 13 स्पेड का और 13 ही हमारे पास क्लब का। लाइक हमें पता है क्लब को, स्पेड को हम लोग पान के पत्ते के नाम से जानते हैं, और क्लब को हम लोग जानते हैं चिड़ी के नाम से, है ना। हर्ट को दिल के नाम से और डायमंड को ईट के नाम से। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए जब भी हम लोग प्रोबेबिलिटी चैप्टर शुरू करते हैं। और इसमें हमारे पास एक और टर्म निकल के आती है, वो होती है हमारे पास फेस कार्ड्स। अब फेस कार्ड्स क्या होता है, फेस कार्ड का मतलब होता है JQK हमारे पास रहते हैं फेस कार्ड। और एस जो होता है हमारी बुक्स में या कहीं पर भी हमारे पास मेंशन होगा अगर एस, तो वो उस एस का मतलब होता है ए। फेस कार्ड है हमारे पास JQK, और अगर हमारे पास एस मेंशन है कहीं तो उस एस का मतलब होता है ए। ठीक है, मूविंग फर्दर हमारे पास रहता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव इवेंट टर्म बताती है कि हमारे पास जो टोटल आउटकम होंगे, तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या रहेंगे। अगर मान लो मैं एक डाइस थ्रो कर रही हूँ, है ना, तो एक बार मैंने डाइस थ्रो की तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या हैं, हमारे पास 6 फेसेस आ सकते हैं, है ना, जिसपे 1 भी हो, 2 भी हो, 3 भी हो, 4 भी हो, 5 भी हो, 6 भी हो। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे, 6। या फिर अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, है ना, अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो हमारे पास क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या फिर आएगी टेल। तो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब होता है कि हमारे अगर कुछ भी हम लोग खेल रहे हैं, कुछ भी हम लोग चेक कर रहे हैं, तो उसमें इवेंट्स के आने के टोटल चांसेस क्या रहते हैं, तो उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब कि टोटल आउटकम्स क्या रहेंगे।
मूविंग फर्दर, आगे एक टर्म आती है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली का मतलब है सभी के होने के चांसेस इक्वल। लाइक अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो कॉइन में क्या क्या होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। अब टेल और हेड के होने के चांसेस क्या रहेंगे, इक्वल है। कोई प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता ना पहले से कि हमारे पास टेल ही आएगा या हेड ही आएगा, तो दोनों के होने के चांसेस इक्वल हैं। तो मतलब हमारा कौन सा इवेंट है, हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट्स, मतलब दोनों के चांस इक्वल। मूविंग फर्दर, आगे आते हैं हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि कुछ भी हमारे जो चांसेस हैं, कुछ भी हमारे जो इवेंट्स हैं, वो सब इकट्ठे नहीं हो सकते। लाइक अगर मैं कॉइन का ही दोबारा से एग्जांपल लेती हूँ, तो कॉइन अगर मैंने टॉस किया तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ऐसा तो है नहीं एक ही बारी में हमारे पास हेड भी आ गया और टेल भी आ गया, वो तो मूवीज़ की बात होती है। लाइक कॉइन खड़ा का खड़ा रह गया है ना, तो हमारे पास या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, उसका मतलब होता है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मूविंग फर्दर, कुछ हमारे पास रहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कुछ रहते हैं हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो वो रहते हैं हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। लाइक अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रही हूँ तो दूसरे कॉइन में कुछ भी आने के चांसेस हैं, तो वो पहले के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। दूसरा अपना पार्ट प्ले करेगा और फर्स्ट वाला अपना पार्ट प्ले करेगा, तो वो हुआ हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट। और एक होता है डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि जब एक केस दूसरे के केस के ऊपर डिपेंड हो। लाइक अगर मैंने कुछ एक कार्ड निकाला और वो दोबारा नहीं डाला, तो टोटल हमारे पास कितने रह गए। लाइक हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स रहते हैं 52, है ना। तो 52 में से अगर मैंने एक कार्ड विड्रॉ कर लिया और दोबारा से नहीं डाला, तो हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने रह गए 51। तो दूसरा केस में अगर मैं दोबारा कार्ड विड्रॉ कर रही हूँ तो हमारे पास टोटल चांसेस कितने हैं 51, तो वो हुआ हमारे पास डिपेंडेंट केस। इंडिपेंडेंट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता और डिपेंडेंट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। हम कार्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, वो है 52, 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, रेड और ब्लैक, 26। डाइस के बारे में तो हमें पता ही है कि हमारे 6 फेसेस होते हैं डाइस के। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या रहते हैं कि जितने हमारे टोटल आउटकम्स रहेंगे, कोई भी अगर मैं कुछ भी चांसेस ट्राई कर रही हूँ, कुछ भी इवेंट्स को चेक कर रही हूँ, तो हमारे पास टोटल आउटकम क्या रहेंगे, वो होते हैं हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब है सभी के होने के चांसेस इक्वल, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने का मतलब है कि कुछ भी हमारे पास एक साथ नहीं आ सकता, साइमल्टेनियसली अकरेंस नहीं हो सकती, एक बारी में एक चीज़ ही आएगी। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक कंसेप्ट्स थे और प्रोबेबिलिटी का आपके पास मीनिंग था। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।